हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमारा जावास्क्रिप्ट का 15th लेक्चर है एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में, जिसमें कि हम एक से अगर हम कंडीशन ट्रू होती है फिर भी हम कुछ स्टेटमेंट को डिस्प्ले करवा सकते हैं, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर भी हम उसके थ्रू कंडीशन को डिस्प्ले करवा सकते थे बाय यूजिंग एल्स स्टेटमेंट। लेकिन आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ कि ये किस तरीके से काम करता है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन करूंगा। सो एज यू कैन सी हियर कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ एंड ऑलरेडी मैंने एक फाइल भी क्रिएट कर रखी है एंड यहाँ पे जो बेसिक सिंटैक्स था HTML का वो लिख दिया एंड साथ ही साथ मैंने जो टाइटल है उसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक था इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट का वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। सो अगर आपको याद होगा तो हमने अपनी लास्ट जो वीडियो थी उसमें पढ़ा था इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। सो उसमें क्या होता था कि अगर जस्ट लाइक मैं यहाँ पे इसका सिंटैक्स लिख देता हूँ कि अगर ये कंडीशन, मैं यहाँ पे कोई भी कंडीशन लिख देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल x जो है वो बड़ा है 10 से या 20 से, तो फिर ये स्टेटमेंट जो भी है वो कर दो, अदरवाइज एल्स आप क्या करो, ये वाली स्टेटमेंट 2 जो है वो आप चला दो। तो इस तरीके से तो आप करते थे इफ़ एल्स के अंदर। लेकिन अगर हमारे पास एक और कंडीशन आ जाती है, उस पर भी हम चेक लगाना चाहते हैं कि अगर ये नहीं होता तो फिर ये कर दो, ये नहीं होता तो फिर ये कर दो। तो मल्टीपल कंडीशंस को लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट का। अब वो हम किस तरीके से करेंगे, सो उसके लिए सिंटैक्स सिर्फ यही है कि यहाँ पे हम लिख देंगे एल्स इफ़ एंड देन यहाँ पे आ जाएगी कंडीशन एंड देन यहाँ पे आ जाएगी स्टेटमेंट। सो इस तरीके से आप यहाँ पे करेंगे, स्टेटमेंट 2 कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ। सो एज यू कैन सी हियर कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो देन ये वाली स्टेटमेंट को शो करेगा। अगर ये वाली फॉल्स हो जाती है तो वो डायरेक्टली इस पे नहीं जाएगा, डायरेक्टली फिर वो क्या करेगा कि इसके बाद वो आ जाएगा इसके ऊपर, फिर वो चेक करेगा कि ये कंडीशन 2 जो है क्या ये ठीक है। अगर तो कंडीशन 2 भी ठीक नहीं है तो फिर वो यहाँ पे आएगा। अगर तो कंडीशन 2 ठीक होगी तो सिंपली ये वाली चीज़ डिस्प्ले करवा देगा एंड इस लूप को ख़त्म कर देगा यहीं पे। लेकिन अगर ये फॉल्स हो जाती है तो फिर ये एल्स वाली स्टेटमेंट जो है वहाँ तक आएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे जितनी भी मर्जी चाहें एल्स इफ स्टेटमेंट्स ऐड कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे कंडीशन 3 लिख देता हूँ, यहाँ पे आके स्टेटमेंट 3 लिख देता हूँ। सो इस तरीके से हम यहाँ पे जितनी भी एल्स इफ लूप्स चाहें या कंडीशंस हम लगाना चाहें हम लगा सकते हैं। सो इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू उससे आपको इजीली आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे वेरिएबल एक लेने वाला हूँ टेम्परेचर के नाम से। सो मैं यहाँ पे ले लूँगा टेम्परेचर। सो इसको हम एक वैल्यू असाइन कर देते हैं जैसे कि 10। सो फ़र्ज़ कर लें कि हमारा जो टेम्परेचर है वो 10 है। सो मैं यहाँ पे ये करना चाहता हूँ कि अगर टेम्परेचर जो है वो इक्वल्स टू होगा 10 के एंड टेम्परेचर जो है वो स्मॉलर दैन होगा 30 से, यहाँ स्मॉलर दैन इक्वल्स टू लिख देते हैं ताकि अगर वो 30 के इक्वल भी हो तो फिर भी यही समझा जाए। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर जो है वो इक्वल्स टू है 10 के एंड टेम्परेचर जो है वो 30 से छोटा है तो फिर ये यहाँ पे क्या शो करेगा। मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो। क्या डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो, वो यहाँ पे शो करवा देगा कि टेम्परेचर इज़ मॉडरेट। सो अभी हम देखते हैं, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि अभी यहाँ पे ये डिस्प्ले कर रहा है टेम्परेचर इज़ मॉडरेट। जबकि अगर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आके मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर देता हूँ, मैं इसको 20 कर दूँगा, देन भी यहाँ पे आई थिंक ये वर्क नहीं कर रहा बिकॉज हमने यहाँ पे एड ऑपरेटर का यूज़ किया था। सो लेट मी चेक, यहाँ पे हमें आर ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पे कहना है कि अगर टेम्परेचर 10 के बराबर है या 30 से छोटा है या बराबर है तो देन यहाँ पे ये शो करेगा। तो अब मैं यहाँ पे 20 लिखूँगा फिर भी ये शो करेगा टेम्परेचर इज़ मॉडरेट। इवन दो मैं यहाँ पे 30 भी लिखूँगा तो फिर भी ये यही शो करेगा टेम्परेचर इज़ मॉडरेट। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को 31 कर दूँगा देन यू विल सी कि अभी ये कुछ भी डिस्प्ले नहीं करने वाला। सो यू कैन सी हियर कि ये कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर रहा क्योंकि हमने 10 से लेके 30 तक जो है उसमें कंडीशन ऐड की थी। सो अभी हम क्या कर सकते हैं कि एल्स मैं यहाँ पे लिख दूँगा एल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट अनडिफाइंड
टेम्परेचर। सो जैसे ही मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा आ रहा है अनडिफाइंड टेम्परेचर। एंड इसी तरीके से अब मैं अगर यहाँ पे आके इसकी अगेन वैल्यू को 24 कर देता हूँ, मतलब कि ये 30 से नीचे नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पे ये शो कर देगा टेम्परेचर इज़ मॉडरेट। अब मैं ये भी चाहता हूँ कि अगर 30 से लेके 45 के दरमियान हो या 40 के दरमियान हो, तो यहाँ पे हमें कहना चाहिए हॉट। तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा कि एल्स इफ। अब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एल्स इफ का, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक था, एल्स इफ। तो एल्स इफ का मतलब क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर जो है वो इक्वल्स टू होगा 10 के या छोटा होगा और बराबर होगा 30 के, तो फिर तो ये वाली कंडीशन चलनी थी। लेकिन अगर ये कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो देन वो आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वरना आप क्या करो कि फिर से एक कंडीशन लगा दो कि अगर टेम्परेचर जो है वो बड़ा होगा 30 से और टेम्परेचर जो है वो छोटा होगा और इक्वल्स टू होगा 40 के, तो देन ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देगा टेम्परेचर इज हॉट। सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। सो अभी आप देख सकते हैं कि अभी शो हो रहा है टेम्परेचर इज़ मॉडरेट। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आके इसका 30 से ऊपर लेके जाऊँगा, जैसे ही मैं यहाँ पे 31 कर देता हूँ, सेव करके यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि अभी ये यहाँ पे शो कर रहा है टेम्परेचर इज़ हॉट। सो मैं एक और यहाँ पे कंडीशन ऐड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहता हूँ। अभी फ़र्ज़ करें यहाँ पे आप देखेंगे तो 40 तक तो ये शो करेगा, जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे 40 भी लिख देता हूँ तो ये यही शो करेगा टेम्परेचर इज़ हॉट। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आके 41 कर दूंगा, सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, देन यू कैन सी अभी भी ये यही शो कर रहा है टेम्परेचर इज़ हॉट। अब ऐसा करते हैं कि हम इसका कुछ और ऐड कर देते हैं, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे 50 ऐड कर लेता हूँ। सो अभी भी ये यही शो कर रहा है, लेट मी चेक कि ऐसा क्यों है। सो हमें ऐसा करना पड़ेगा कि यहाँ पे आके हम लिखेंगे एंड, क्योंकि हम यहाँ पे हमने और का यूज़ क्यों किया उसका भी मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे हमने आर ऑपरेटर का यूज़ हमने इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा था कि अगर वो 10 के बराबर होगा, तो ऐसा तो हो ही नहीं ना सकता कि 10 के भी बराबर हो और 30 से भी छोटा हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि 10 के भी बराबर हो। फिर तो एग्जैक्टली उसकी हमें वैल्यू 10 ही लिखनी पड़ेगी। या तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं कि अगर टेम्परेचर जो है वो बड़ा होगा 10 से एंड जो है वो छोटा और इक्वल्स टू होगा 30 के। तो इसी तरह हम यहाँ पे जस्ट लाइक हमने लिखा कि बड़ा होगा 30 से एंड टेम्परेचर जो है वो बड़ा होगा और इक्वल्स टू होगा 40 के। सो सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि अभी ये शो कर रहा है अनडिफाइंड टेम्परेचर। लेकिन जैसे ही इसका मैं 40 कर दूंगा टेम्परेचर, देन यू विल सी हियर कि अभी ये शो करेगा टेम्परेचर इज़ हॉट। एंड अगर मैं यहाँ पे इसका 25, 26 या कुछ भी 30 से नीचे कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे शो करेगा टेम्परेचर इज़ मॉडरेट। सो इस तरीके से अब ये काम कर रहा है। अब जितनी मर्जी आप यहाँ पे कंडीशंस चाहें वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक और यहाँ पे कंडीशन ऐड कर देता हूँ, जिस लाइक टेम्परेचर जो है वो अगर बड़ा है 40 से एंड टेम्परेचर जो है वो स्मॉलर दैन एंड इक्वल्स टू है 45 के, तो देन इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट करना चाहिए कि टेम्परेचर इज़ टू हॉट। सो अभी मैं यहाँ पे आगे अगर रिफ्रेश करता हूँ, यू कैन सी है कि अभी ये शो कर रहा है टेम्परेचर इज़ मॉडरेट। बट जैसे ही मैं यहाँ पे 50 लिख दूँगा, 50 नहीं, आई थिंक मुझे 43 लिखना पड़ेगा क्योंकि 45 तक हमने यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ असाइन की है। सो यहाँ पे आ रहा है कि टेम्परेचर इज़ टू हॉट। इसी तरीके से अगर अब मैं क्या करता हूँ कि 10 से नीचे ले जाता हूँ टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 3। जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि अभी ये क्या शो कर रहा है अनडिफाइंड टेम्परेचर, जबकि इसको अनडिफाइंड नहीं शो करना चाहिए, इसको शो करना चाहिए था कोल्ड। तो अब उसके लिए क्या होगा कि हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर टेम्परेचर जो है वो बड़ा होगा 0 से एंड टेम्परेचर जो है वो स्मॉलर दैन होगा और इक्वल्स टू होगा 10 के, तो देन इसको क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे एल्स आ जाएगा नीचे वाली स्टेटमेंट में। सो इसको देन क्या करना चाहिए, ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देगा कि टेम्परेचर इज़ कोल्ड। सेव करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। सो यू कैन सी हियर कि अभी ये शो कर रहा है टेम्परेचर इज़ कोल्ड। जैसे ही मैं यहाँ पे आके इसकी वैल्यू को 13 करूँगा, देन ये शो कर देगा इज़ मॉडरेट। अगर मैं यहाँ पे 23 कर दूँगा तो देन भी ये मॉडरेट ही शो कर रहा है। अगर मैं इसको 33 कर देता हूँ, देन अब ये शो करेगा टेम्परेचर इज़ हॉट। और अगर मैं यहाँ पे 43 कर देता हूँ, देन यू विल सी हियर
कि अब ये शो कर रहा है टेम्परेचर इज़ टू हॉट। तो ये तरीका है इफ़ एल्स इफ़ यूज़ करने का। हम इसमें एक और कंडीशन यहाँ पे ऐड कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि अगर टेम्परेचर जो है वो स्मॉलर दैन होगा 0 से, मतलब कि 0 से जो है वो स्मॉलर होगा, तो देन यहाँ पे इसको शो करना चाहिए इज़ टू मच कोल्ड। तो यहाँ पे मैं अब एक एल्स ऐड कर देता हूँ एंड यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दें टेम्परेचर इज़ टू मच कोल्ड। सेव करूँगा, यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, सो यू कैन सी ये भी शो कर रहा है टेम्परेचर इज़ टू हॉट। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आके लिख दूँगा -5, सेव करने वाला हूँ, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, सो यू कैन सी हियर कि अब ये शो कर रहा है टेम्परेचर इज़ टू मच कोल्ड। तो ये तरीका था, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इफ़ एल्स इफ़ का। एंड आपने देखा कि हमने यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस ऐड की एंड मल्टीपल कंडीशंस के ट्रू या फॉल्स होने पे मल्टीपल आपको स्टेटमेंट्स जो है वो डिस्प्ले होती हैं। सो इस तरीके से आप प्रोग्रामिंग में डिसीजन मेकिंग ऐड कर सकते हैं इफ़ एल्स या इफ़ लूप का यूज़ करते हुए। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आने वाली अपनी जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। एंड साथ ही साथ जो आज हमने ये लूप पढ़ी इफ़ लूप या इफ़ एल्स लूप या इफ़ एल्स इफ़ लूप, ये भी हमारी साथ साथ चलती रहेंगी। एंड इसके अलावा जो हमारी बाकी की स्टेटमेंट्स हैं या बाकी की जो लूप्स हैं उनको भी हम आने वाली वीडियोस में कवर आउट करने वाले हैं। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।